सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। रौनगटे खड़े कर देने वाला सच्चा वाकया। कल रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी की कई पहलुओं को छू लिया। करीब शाम के 7 बजे गए, मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो इधर से रोने की आवाज। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी आखिर हुआ क्या। इधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं। मैंने कहा आप परेशानी बताएं और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं, आखिर हुआ क्या है। लेकिन इधर से सिर्फ एक ही रट के आप फौरन आ जाइए। मैं इसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा, देखा कि भाई साहब जो हमारे जज दोस्त हैं सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही है। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है। भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये मजाक है, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा दादी किधर है, तो बच्चों ने बताया पापा इन्हें 3 दिन पहले नोएडा के ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर आए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर इन्होंने नहीं पिया और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की माँ को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूँ। पिछले साल से मेरे घर में माँ के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं माँ जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। माँ ने 10 दिन पहले बोल दिया तो मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की। जब मैं 2 साल का था तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। माँ ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूँ। लोग बताते हैं कि माँ दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। इस माँ को मैं आज ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूँ। मैं अपनी माँ की एक एक दिख को याद करके तड़प रहा हूँ जो इन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था। माँ मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो माँ को बहुत जबरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने माँ से कहा तुझे तेज बुखार है। तब माँ हंसते हुए बोली अभी खाना बना कर आई हूँ इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांग कर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB सितारा तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते और ज्यादा जोर से रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे। हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं
आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कर आए जो उनकी आदत, इनकी बीमारी, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो मैं किसी और के लिए भला किया कर सकता हूँ। आज़ादी अगर इतनी प्यारी है और माँ इतनी बोझ है तो मैं पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। उसी लिए मैं तलाक देना चाहता हूँ। सारी प्रॉपर्टी में उन लोगों के हवाले करके इस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहाँ कम से कम माँ के साथ रह तो सकता हूँ। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद माँ ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। माँ के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। माँ की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते इससे भी ज्यादा रो रहे थे। उसी दरमियान रात के 12 से 30 हो गए। मैंने भाभी जी और बच्चों के चेहरों को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा दरखास्त करने पर गेट खिला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी माँ है, मैं इसे लेने आया हूँ। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूँ। इस चौकीदार ने कहा, जहाँ सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी माँ के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। इसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं उसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह इनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नज़ारा था उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी माँ के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखी तो उसे लगा कहीं बात ना खल जाए। लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। इनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे, शायद इन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर माँ और भाई साहब पुरानी बातें याद करके रो रहे थे। घर आते आते करीब 3 से 45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहाँ है ये समझ गई थीं। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और नज़ारे आंखों में घूमते रहे। माँ सिर्फ माँ है सितारा, असक को मरने से पहले ना मारी। माँ हमारी ताकत है, इसे कमजोर नहीं होने दें। अगर वो कमजोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। और बना रीढ़ का मुआशरा कैसा होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके आसपास या रिश्तेदार में इस तरह का कोई मसला हो तो इन्हें ये जरूर पढ़वाया और अच्छी तरह समझाया। कुछ भी करे लेकिन हमें जन्म देने वाली माँ को बेघर बेसहारा नहीं होने दें। अगर माँ की आंख से आंसू गिर गए तो ये कर्ज कई सदियों तक रहेगा। यकीन माने सब होगा तुम्हारे पास, लेकिन सुकून नहीं होगा।
सुकून सिर्फ माँ के आंचल में होता है। इस आंचल को बिखरने मत देना। इस दिल को छू लेने वाली दास्तान को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं ताकि इससे अबरत हासिल कर सकें।